चाइना को दिक्कत सिर्फ भारत से है और यही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। रामेश्वर सर से इस पर एक कमेंट चाहूंगा। सर, ये कितना बड़ा इजाफा है हिंदुस्तान की ताकत में, और इसको लेकर ये जो फिक्र है ये क्या दिखाती है चाइना की? देखिए दिनेश, ऐसे है कि चीन तो भारत कुछ भी करेगा तो वो अपोज करेगा, क्योंकि चीन चाहता है कि वही एक इस रीजन में या इस वर्ल्ड में वही एक ऐसी सुपर पावर बन के रहे जिसके खिलाफ कोई उठ ना सके। जहाँ तक हमारा खुद का सवाल है, जो ये अभी यहाँ पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बदलाव आया है, इसमें जो सबसे बड़ी बात उभर के आई है वो ये कि अलायंस चाहे आप जितने भी कर लें, किसी के साथ कितने भी आप जुड़े रहें, चाहे वो नेटो हो, चाहे क्वाड हो, चाहे ऑकस हो, चाहे कोई भी अलायंस हो, जहां तक खुद की सुरक्षा का सवाल है उसका दारोमदार आपके रामेश्वर जी, सर मैं इसी में एक सवाल जोड़ देता हूं। चीन आपत्तियां तो जाहिर करता है, लेकिन इस पूरे इलाकों को डीस्टेबलाइज करने में, आप साउथ चाइना सी में देखिए, वहां के जो देश हैं उनको आपत्ति है, उनको ब्रीच करता है चीन। भारत के जो तिब्बत के पास सीमाएं हैं वहां वो लगातार ब्रीच कर रहा है। आप अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस देख लीजिए, और अफगानिस्तान में जो भूमिका है चीन की, क्या इस इलाके को डीस्टेबलाइज करने में, देशों को असुरक्षित महसूस कराने में खुद ड्रैगन का हाथ नहीं है? और फिर वो कहता है कि आप अपनी सुरक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तो आपने सिर्फ जो सुरक्षा के एम्बिट में आते हैं उन बातों को कहा है, आपने उन बातों को तो छोड़ दिया जो चीन लगातार हर समय से करता आया है, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो। अगर देखें तो पैंडेमिक जो इस समय फैला हुआ है, जिसके ऊपर विश्व की निगाहें हैं, वहां भी शक की सुई चीन पे ही जाती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हर चीज में शुरुआत वो करता है और उसके बाद फिर चिल्ला करके लोगों को बताना शुरू करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ जो है उनकी स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, उनकी स्टेट पॉलिसी है ये नॉन स्टेट प्लेयर्स को जगह देने की, लेकिन हमेशा जो है कुछ भी होता है दुनिया में तो हमेशा इंडिया के ऊपर उंगली उठा के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वही नीति जो है चीन भी करता है। तो ये हमेशा मेरे ख्याल से एक सेल्फ। हमारे साथ अखिल पाराशर भी हैं सर, उनके पास चलते हैं, चाइना से जुड़े हुए हैं, जरा वहाँ का ओपिनियन समझते हैं। अखिल, जरा क्विकली आप बताएंगे इस समय UNGA को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर वहाँ क्या बातें हो रही हैं, वहाँ के जो वहाँ मीडिया में खास तौर से क्या चर्चा सरगर्म है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको जो नरेंद्र मोदी हैं उनके जो अमेरिका दौरे है उसके बारे में आपको बता दूं कि चीन जो है वो पूरी उसकी नजरें टिकी हुई है मोदी के अमेरिका दौरे की, और उसको बड़े ध्यान से वॉच कर रहा है। दरअसल क्या है कि क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो बाइडेन से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलेंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, यानी कि क्वाड समूह के जो सदस्य हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है चीन के लिए, क्योंकि चीन जो है वो क्वाड को एक अपने खतरे का संगठन मानता है, और ये मानता है कि जो क्वाड है वो उसका चीन विरोधी गुट है वो। तो चाइना का तो पूरा ध्यान उस पर बना हुआ है। रही बात अग्नि 5 की, जैसा भी आपने बताया कि भारत जो है उसका परीक्षण करेगा, और चीन जो है उसमें थोड़ी सी घबराहट पैदा हो गई। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ के जो ग्लोबल टाइम्स है उसने ये बात बोली है कि भारत ने ये सही नहीं किया और दक्षिण एशिया में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है भारत। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि क्वाड की भी बैठक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और US के साथ इस हालात के अंदर ये एक बड़ी बैठक होने वाली है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो चीन के सामने वजह हैं और वो हमें दिख भी रहा है। फैजुल्ला खान हमारे साथ पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। फैजुल्ला, जिस तरीके से आप इस चीज को बहुत डिनाई करने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ ये कह के कि होगा कुछ वजह पाकिस्तान के पास ये सब कहने की और तालिबान की पैरवी की, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान वही गलतियां कर रहा है जो बहुत पहले ऐसे कई मुल्क कर चुके हैं कि अपने पड़ोस में ऐसे देशों को, ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि दूसरे को नुकसान हो सके? ये तो जहर की खेती हो रही है। क्या जहर पाकिस्तान में नहीं जा रहा? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपनी गलतियों से बहुत ज्यादा सीखा है, और कहाँ सीखा है सर? अपनी जो कहाँ सीखा? देखिए, सीखने की क्या सीखा है बताइए तो। कोशिश की है। क्या आप मुझे बात करने अगर देंगे तो फिर मैं बात करूंगा ना, इस तरह से तो बात नहीं हो सकती। तो आपने कहा कि सीखा, तो हम पूछ रहे हैं क्या सीखा है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या सीखा। देखिए, जब ये इनके साथ, तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, डायलॉग शुरू हुआ, तो उसमें पाकिस्तान कोई बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद अब पाकिस्तान रीजन के ममालिक अगर तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे, मानेंगे, तो तब वो उनको आप मानेगा। इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आप तालिबान और हक्कानी की पैरवी करते हैं, ये क्या है? ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, देखिए, आप एडवोकेसी कर रहे हैं ग्लोबल, आप ये समझिए, इसकी सीरियसनेस समझिए। आप कहते हैं हम उनसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन आप उसके वकील बन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं।
नहीं ये क्या है? पाकिस्तान असल में जी पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि जिस तरह आप पहले अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए थे और वहां की सूरत हाल पूरी दुनिया ने उसको भुगता फेस किया, तो पाकिस्तान यही चाहता है कि 20 पूरी साल दुनिया तक के साथ अफगानिस्तान पीसफुल रहा है, मालिक के साथ मिलकर कोई नहीं रहा फैसला peaceful। करे। ठीक है फैजुल्लाह, लेकिन मैं एक बात की आपकी तारीफ करूंगा कि आप बहुत संयत होकर जवाब देते हैं और कम से कम पाकिस्तान से इस तरह का अनुभव हमारे साथ कम होता है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मेरी कोशिश ये भी होगी कि आने वाले दिनों में भी आप फ्रीक्वेंट गेस्ट हों हमारे साथ, ताकि बातचीत हो पाए और ओपिनियन समझ पाए हम एक दूसरे का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।